अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे श्रीपति मिश्र। उनकी विशेषता थी कि बहुत उच्च कोटि के कवि थे। वो ऐसी कविता लिखा करते थे कि अकबर हमेशा श्रीपति मिश्र को ही सम्मान दिया करता था। लेकिन श्रीपति मिश्र की एक विशेषता थी, एक संकल्प था कि मैं जब भी लिखूंगा भगवान विष्णु के लिए लिखूंगा, अपने परमात्मा के लिए लिखूंगा। मेरी कलम कभी भी किसी और का गुणानुवाद नहीं गाएगी। लेकिन कविता इतनी सुंदर हुआ करती थी कि अकबर को बार बार श्रीपति मिश्र को ही सम्मानित करना पड़ता था। अन्य जो कवि थे, अन्य जो शायर थे, वो अकबर को कहा करते थे कि बादशाह, ये श्रीपति तो हमेशा अपने भगवान के बारे में लिखता है और हम आपके लिए लिखते हैं, लेकिन आप हमेशा सम्मान श्रीपति मिश्र का करते हो। महाराज हमें भी सम्मानित कर दिया करो। अकबर ने कहा देखो भाई, तुम भी कविता लिखते हो, श्रीपति भी कविता लिखता है। ये बात अलग है, तुम मेरे लिए लिखते हो, श्रीपति अपने भगवान के लिए लिखता है, लेकिन श्रीपति की कलम के अंदर बड़ी ताकत है, इसलिए मुझे उसको सम्मान करना पड़ता है। तो शायर कवि कहने लगे कि ठीक है बादशाह, आप श्रीपति मिश्र को सम्मानित करो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, कम से कम आप श्रीपति को ये तो कहो कि वो आपके लिए लिखे, 2 शब्द आपके सम्मान में लिखे, आपके दरबार में रहकर आपके लिए उसकी कलम कभी नहीं चलती। आप कुछ ऐसा करो कि श्रीपति मिश्र को आपके लिए लिखना ही पड़े। लेकिन श्रीपति का तो सिद्धांत था, मेरी कलम से जिस दिन किसी और के लिए कुछ लिखा गया, वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। अकबर को भी लगा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, श्रीपति मिश्र को हमारे लिए लिखना ही पड़े। तो एक प्रतियोगिता का आयोजन किया अकबर ने और कहा कि मैं एक विषय दे रहा हूं, एक वाक्य दे रहा हूं, कविता की प्रतियोगिता है और ये वाक्य कविता में आना ही चाहिए, और ये वाक्य यदि कविता में नहीं आया उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और वाक्य क्या है कि करो मिली आस अकबर की, यानी सब मिलकर अकबर की आस करो, अकबर ही हमारे लिए सब कुछ है। करो मिली आस अकबर की। श्रीपति मिश्र को भी कहा गया कि आपको भी कविता लिखनी पड़ेगी और ये वाक्य कविता में आना चाहिए कि करो मिली आस अकबर की। यदि यह नहीं लिखा तो मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान के भक्त श्रीपति मिश्र के अनुयायी कांपने लगे। आज श्रीपति मिश्र का अंत सुनिश्चित है, क्योंकि श्रीपति मिश्र का सिद्धांत है, मैं कभी किसी और के लिए लिखूंगा नहीं। और अकबर का ये कहना है, यदि ये नहीं लिखा गया तो मृत्यु दंड मिलेगा। यानी आज श्रीपति मिश्र का अंत निश्चित है। समस्त कवियों ने खड़े हो होकर काव्य पाठ करना शुरू किया, करो मिली आस अकबर की। अंत में श्रीपति मिश्र की बारी आई। सब दिल थाम कर बैठे हुए हैं, श्रीपति मिश्र क्या लिखते हैं। लेकिन निर्भीक हुए श्रीपति मिश्र ने अपनी कविता का पाठ करना शुरू किया। करो मिली आस अकबर की, ये वाक्य श्रीपति मिश्र ने अपनी कविता में कैसे प्रयोग किया, ये देखने वाली बात है। निर्भीक होकर श्रीपति मिश्र ने काव्य पाठ करना शुरू किया। अब के सुलता पुनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की। श्रीपति मिश्र ने कहा कि देखो ये सुल्तान जो है, अकबर जो है, ये इतना मदोन्मत्त हो गया है, इसने ये कह दिया है कि केवल
मेरी आस करो। इतनी हट इसने ठान रखी है कि मुझे छोड़कर अगर किसी और के लिए कलम चलाई तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। इतना मदोन्मत्त हो गया है ये शासक। अब के सुल्तान पुनियान समान है, बादत पाग अटब्बर की। तजी एक को तू जो भजे जो कोई, तब जीभ कटे वही लब्बर की। लेकिन शरणागत श्रीपति श्रीपति की, श्रीपति नाम भगवान विष्णु का भी है। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, नहीं त्रास है का हुई जब्बर की। इस श्रीपति को केवल श्रीपति के लिए ही लिखना है और किसी के लिए कोई भय नहीं है इस श्रीपति को। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, नहीं त्रास है का हुई जब्बर की। और जिनको कछु आस नहीं हरि की, वो करो मिली आस अकब्बर की। जिसको भगवान की कोई आस नहीं है, उम्मीद नहीं है, वो अकबर का भजन करो, अकबर के लिए लिखो। लेकिन श्रीपति तो भजन करेगा तो केवल भगवान का ही करेगा।